हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुट्टी की गई वॉल पर हम किस तरह से प्राइमर कर सकते हैं और इस तरह की प्लेन प्लास्टर वॉल पर हम किस तरह से प्राइमर कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली मुझे ये आइडिया इसीलिए आया क्योंकि ये इस तरह की पुट्टी की गई वॉल होती है, वो हमारी इंटीरियर वॉल होती है, वहाँ पर हम पुट्टी वगैरह करवाते हैं और एक्सटीरियर वॉल पे यानी कि इस तरह की प्लास्टर वॉल पर हम प्राइमर और फिर डायरेक्ट पेंट करवाते हैं। तो ये वीडियो देखने से आपको ये पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि इंटीरियर में किस तरह से हम प्राइमर कर सकते हैं और एक्सटीरियर में किस तरह से प्राइमर कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारी इंटीरियर वॉल यानी कि पुट्टी की गई वॉल पर प्राइमर करके देखते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर हम प्राइमर कर सकते हैं। दोस्तों हमने पहले से ये डब्बे के अंदर प्राइमर बना के रखा है। अगर आपको प्राइमर किस तरह से बनाना है वो नहीं पता है, पेंट किस तरह से बनाना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरा सीख सकते हो। वैसे यहाँ पर आप देखो दोस्तों, पहले से मैंने बना के रखा है, तो इसके अंदर पानी और जो प्राइमर है ना वो अलग अलग हो चुका है थोड़े टाइम पड़े रहने के कारण। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करने के लिए इस तरह से डंडा ले लेना है और फिर अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। हम इसके ऊपर लगाना स्टार्ट करते हैं ये ब्रश की मदद से। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना ब्रश का किस तरह से यूज़ करना है। तो ब्रश को आगे वाला पॉइंट है ना, बाल्टी में पहले आपको डिप करके फिर दिखाता हूँ। इतना इतना ही ज़्यादा नहीं, इतना ही हमें प्राइमर लेना है और इस तरह से पूरा जो हमारा एजिस है ना वहाँ पे इस तरह से कवर कर लेना है। यानी कि बाजू की दीवार या फिर और कुछ बिगड़े नहीं। ऐसे तो पुट्टी की दीवार पे क्या बिगड़ने वाला है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि बार ऐसा होता है ना कि हम रीपेंटिंग करते हैं तो वहाँ पे पुराना कलर हो सकता है। इसको उसके लिए इस तरह से पहले आजू बाजू के जितने भी कवर हैं वो कर लेना है हमें। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखनी है कि आप जो ब्रश चलाओ ना वो एक ही डायरेक्शन में चलाओ, यानी कि सीधा चला रहे तो सीधा चलाओ, आधा टेढ़ा चला रहे तो उसी हिसाब से, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहे हो तो ब्रश को हमेशा हॉरिजॉन्टल ही पूरी दीवार को करो और वर्टिकल कर रहे हो तो वर्टिकली करो। दोस्तों ब्रश का काम ऑलमोस्ट इतना ही होता है। अगर आप चाहो तो इसे आगे ब्रश से कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा वहाँ पे स्पंज रोलर या फिर कॉटन रोलर का यूज़ करो। और अगर स्पंज रोलर के बजाय कॉटन रोलर यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं अभी ये आपको कॉटन रोलर से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉटन रोलर के अंदर मटेरियल ज़्यादा आता है और इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारा पेंट है ना उसके अंदर पूरा डीप कर देना है और अच्छे से जो इसके कलर है ना वो ऐसे गिरना बंद हो जाए वहाँ तक रखना है और फिर इसे अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ करना स्टार्ट करना है। ये एक तरीका होता है लगाने के लिए। तो इसे ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से करना है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कॉटन रोलर है उसकी कवरेज कितनी होती है ब्रश के मुकाबले, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि हम ब्रश करें तो उस पर 3-4 बार खींचे उतने में ही ये हमारा एक बार में कवर कर देता है और इसके कारण होता है कि कॉटन रोलर के अंदर मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारी प्लास्टर वॉल है उसके ऊपर हम प्राइमर किस तरह से कर सकते हैं। प्लास्टर वॉल पर प्राइमर करने के लिए कुछ इसकी प्रिपरेशन भी करनी होती है। डायरेक्ट इसके तरह हम साफ करके लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर हम अच्छे से वर्क करेंगे क्योंकि वर्क करने का हमारा मतलब है कि इसके ऊपर इसकी जो दानियाँ होती है, थोड़ा लूज पार्टिकल होते हैं या फिर एक्स्ट्रा जो प्लास्टर चिपका होता है वो सब हटाना पड़ता है और फिर प्लास्टर वॉल को स्मूथ हो जाए उसके बाद ही हमें उसके ऊपर प्राइमर करना होता है। तो सबसे पहले पुट्टे की जो ब्लेड होती है ना उसके मदद से इसे साफ करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर प्राइमर करेंगे। देखो दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था ना अभी कि किस तरह सा होता है, तो ये देखो यहाँ पर ये वॉल से उपसा हुआ है थोड़ा, ये है। फिर इस तरह का कलर कहीं पे हुआ हो सकता है या फिर यहाँ पर, और देखो ये यहाँ पर कोना है ना, ये सबको क्लीन करना होता है। थोड़ा जितना हो सके उतना क्लीन करना होता है और फिर अच्छे से वर्क करना होता है। तो चलो इसे हम करते हैं। पहले सफाई करने के लिए मैंने हैंडल वाला पुट्टी ब्लेड लिया है। वो हम नॉर्मल लेके भी कर सकते हैं, पर हैंडल वाले में सेफ्टी रहती है और पकड़ने में इजी रहता है। देखो यहाँ पर इस तरह से करना है। अभी टच करने पे वॉल के लेवल में आ चुका है, तो इतना हमें लेवल लाना है और हर जगह पे इस तरह से पूरा घुमा देना है। ये पुट्टी ब्लेड है ना उसे। दोस्तों इस तरह की प्लास्टर वॉल पर भी पेंट करने के लिए हम ब्रश और कॉटन रोलर का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पुट्टी वाली वॉल उसकी उसी तरह से यहाँ से हम पहले ब्रश की मदद से एजेस काट लेंगे। और दोस्तों मेरे पास तो एजिस में के नाम पे ऊपर एक दीवार ही है और यहाँ पर पीछे मेरा एक कोना है,
पर आप चाहो तो जहाँ पर भी और कहीं पे भी कराओ तो वहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए इस तरह से पहले मैं एजिस काट लेनी है, देखो यहाँ से इस तरह से। और ये हम जो पुट्टी वाला था ना वहाँ पे भी इस तरह से ले लेते हैं पहले अच्छे से। अब एक बात दोस्तों और बताऊँ, आप एक्सटीरियर में ब्रश की मदद से भी अच्छे से पेंट लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते। और मेरा सजेशन तो ऐसा ही रहेगा कि आप इस तरह से जो ब्रश है ना उसका मदद करो तो जल्दी होगा। या फिर आप ब्रश नहीं यूज़ कर सकते ना तो वहाँ पे कॉटन रोलर यूज़ करो। स्पंज रोलर तो कभी मत यूज़ करना बाहर की एक्सटीरियर वॉल पर, क्योंकि स्पंज रोलर में एक तो मटेरियल नहीं आएगा और उसकी फिनिशिंग है वो एक्सटीरियर वॉल पे समझो ना बेकार आती है। मेरा कहने का मतलब अगर प्लेन वॉल होगी तभी अच्छी आएगी। और आपको भी पता होगा, हमें भी पता है कि एक्सटीरियर वॉल पे ज़्यादातर वॉल प्लेन नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके सामने ही आधे वॉल पर जो ब्रश है ना उसकी मदद से आपको करके दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं बोल रहा था ना आपको कॉटन रोलर से किस तरह से होता है। तो कॉटन रोलर को भी सेम हमें डीप कर लेना अच्छे से, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, और इसे भी इस तरह से कर रहा हूँ देखो। तो आप कॉटन रोलर का यूज़ करोगे ना, एक तो उसमें फिनिशिंग भी आती है ब्रश जैसी, यानी कि हमारी वॉल पर अच्छे से कलर चिपकता है। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर मटेरियल ज़्यादा आता है ब्रश की मदद से, या फिर ब्रश से ज़्यादा मटेरियल आता है तो इसकी कवरेज भी जल्दी होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैं गांव में काम करने के लिए गया था, तो वहाँ पर है ना खड़े रहने की भी जगह नहीं थी और वहाँ पे मुझे एक्सटीरियर में पेंट करना था। तो वहाँ पे मैंने एक आइडिया लगाया था, जो एक्सटीरियर रोलर होता है ना उसके पीछे यहाँ पे डंडा लगा दिया था ये वाले पार्ट पे, और उसके मदद से लंबा रोलर बना लिया था। और वहाँ पे मैंने ऐसा छोटा रोलर यूज़ नहीं किया था, वहाँ पे जंबो रोलर आता है ना, यानी कि 7 या 8 इंच वाला, और वो मोटा आता है, इतना मोटा रोलर आता है, उसकी मदद से मैंने किया था। तो वो काफ़ी अच्छे से जल्दी जल्दी हो गया था। मैंने पूरी वॉल 20 फुट की वॉल थी वो तकरीबन 15-20 मिनट में कवर कर ली थी। अब दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैंने फर्स्ट कोटिंग किया है फिर भी ये कितना अच्छे से लगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने जो कॉटन रोलर है ना ये यूज़ करके किया था, और ये पार्ट में हमने ब्रश किया था। तो ब्रश में यहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा होगा प्लास्टर ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे ज़्यादा वाइटनेस दिख रहा है। तो उसका कारण यही है कि कॉटन रोलर उसका जो छेद होते हैं ना प्लास्टर के अंदर छोटे छोटे, उसके अंदर भी जाके कलर को फिलअप कर देता है, और ब्रश ऐसा नहीं कर सकता है। तो ऐसी जगह पे हमें फिर से इस तरह से हमारा जो कॉटन रोलर है ना वो घुमाना पड़ता है, यानी कि दूसरा कुछ करे तो हम कॉटन रोलर से करते हैं, पेंट वगैरह करे तो। अभी मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, तो आपको दोनों आइडिया लग गया है कि किस तरह से आपको कौन सा जगह पे कौन सा यूज़ करना है। तो दोस्तों अब आप बताओ मुझे कि आपको ये दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि जितने अच्छे से आप फिनिशिंग लाओगे ना उतना ही रहेगा। ये वाली वॉल है ना मेरे राइट साइड में, वो पुट्टी की गई वॉल है, उसके ऊपर हमने प्राइमर किया है। और ये वाली वॉल है जहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट ही प्राइमर किया है। तो दोनों का आपको रिजल्ट कैसा लगा है वो मुझे कमेंट में बताना। और इसके ऊपर एक्सटीरियर वॉल पर पेंट किस तरह से करते हैं या फिर डैम प्रूफ प्राइमर किस तरह से करते हैं, वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस ये टॉपिक था। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलो मिलते हैं कोई ऐसे ही पेंटिंग रिगार्डिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।